अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन किया जाता है या फूड मॉलिक्यूल में मौजूद CH बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी खुराक खाते हैं, उसमें से यही काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है। ये तीन तरह के सब्सटेंसेस, प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हम खाते हैं, इसके अलावा हम लिपिड्स खाते हैं। तो ये तकरीबन सब्सटेंसेस हैं जिनको हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में जब ग्लाइकोजन मौजूद है हमारी बॉडी में, हम उसको खाएंगे तो उसको तोड़ा जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज पॉलीमर है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम आएगा, यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उसका नाम है फॉस्फोराइलेज। और वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा। वो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगा और उसके बाद ग्लूकोज को, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम जो उस फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज करेगा, वो कार्बन नंबर 1 पे था, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे आ गया। स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, फॉस्फोराइलेज। एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे भी वही एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये एंजाइम आएगा। तो मीन कि हम ग्लाइकोजन खाएं या स्टार्च खाएं, बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनेगा। अब दूसरा है, तीसरा सब्सटेंस सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, जब इसको तोड़ा जाता है तो इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ये क्या करता है, एक बना लेगा ग्लूकोज और दूसरा बना लेगा फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा ग्लूकोकाइनेज। और फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोकाइनेज। तो मीन यहाँ में ये तीन तरह के सबस्ट्रेट जिन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं वो हमने पढ़े हैं। मेन चीज हम खाते हैं, जितनी भी चीज खाते हैं, जो भी खुराक खाते हैं, हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, बहुत तरह के, लेकिन हमारी खुराक में मेन ये तीन तरह के इस्तेमाल होते हैं। ग्लाइकोजन उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है फॉस्फोराइलेज। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को चेंज किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। और इस तरह से स्टार्च है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। और फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसके बाद सुक्रोज है, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज ये कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है, यहाँ से निकलते हैं अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की डीअमाइनेशन करके बाकी जो चीज बचती है वो बचता है एसिटाइल एंजाइम। एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए मिल जाता है और ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए
क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और वहां पे जाके एनर्जी क्रेब्स साइकिल रन करवाता है, जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में NaDH2 वगैरह वगैरह ये बनते हैं। इसी तरह से लिपिड है, तो लिपिड को तोड़ा जाता है किस शक्ल में, इसको एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन किया जाएगा और बनाया जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है वो भी आगे क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होगा, जो फैटी एसिड है वो भी डायरेक्ट आगे क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होगा। तो मेन हमारा जो कंसर्न है वो ग्लाइकोलाइसिस से रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जो फर्स्ट स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दूसरा स्टेप है लिंक रिएक्शन, कॉमनली कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, लेकिन इसको हम कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। थर्ड जो स्टेप, फोर्थ स्टेप जो इसका, थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, और जो फोर्थ स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेशन के, सेलुलर रेस्पिरेशन के ये 4 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन मीन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उसका हम रन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ये सारे का सारा रिएक्शन ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, वहां पे जितने भी रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन पर मुश्तमिल है, सीरीज है, साइटोप्लाज्मिक पाथवे है। तो इसके लिए जितने भी एंजाइम है सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, दिस इज मीन ब्रेकडाउन है। इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसके लिए जो फॉस्फेट आता है वो एटीपी से आता है। तो फॉस्फेट एटीपी प्रोवाइड करेगा, एटीपी फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज के साथ, उसकी 6 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसके लिए जो एंजाइम है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोकाइनेज, इसको आप जनरली नाम दे सकते हैं हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। ग्लूकोज एल्डो शुगर है और जो फ्रक्टोज है ये कीटो शुगर है। बाकी सारा कुछ सेम है, इसमें भी 6 कार्बन पे फॉस्फेट, इसमें भी 6 कार्बन पे फॉस्फेट। फर्क ये है कि ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। तो इसमें ये दोनों आइसोमर है, तो हम नाम देते हैं फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब इसमें एक और फॉस्फेट अटैच होगी, कहां से? एटीपी से आएगी। अब एटीपी से एक फॉस्फेट इसमें अटैच होती है, जो बन जाता है फ्रक्टोआइसोमेरेज एंजाइम की वजह से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये 2 कंपाउंड में टूटता है एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। एक का नाम है DAHP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरे का नाम है DHAP, आप लिख सकते हैं इसको DHA, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं DAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ग्लिसरोज, ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसकी जगह आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कंपाउंड बनेंगे। यहां से यहां तक एक सिंगल स्टेप है, एक छोटा सा पोर्शन है, साइटोप्लाज्मिक पाथवे है, जिसमें 4 से 5 एंजाइम इन्वॉल्व हैं और ये एक रिएक्शन हुआ है। तो ग्लूकोज 2 छोटे-छोटे कंपोनेंट में टूट गया है। ये दोनों के दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटो शुगर है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की एल्डो शुगर। तो ये छोटे-छोटे 2 कंपाउंड बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी दूसरे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ट्राइओज आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से।
नेक्स्ट जो पाथवे है वो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आगे साइटोप्लाज्मिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में G3P भी लिख सकते हैं। G3P उसकी होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी मदद से होती है? NAD। हम भी लिखते हैं NAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, मतलब NAD की मदद से होने वाली ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन होगी, सबसे पहले G3P में से हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसकी जगह पे एक फॉस्फेट अटैच होगा। ये जो फॉस्फेट है ये कौन सा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो ये कंपाउंड बन जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ये थी शुगर, अब शुगर कन्वर्ट हो गई है एसिड में। अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट दोबारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए जो फॉस्फेट है इसमें से निकलता है और निकलकर किसके पास जाता है? एडीपी के पास, और ये कन्वर्ट हो जाता है कि एटीपी। इसके लिए एंजाइम है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज 2-फॉस्फो। ये फॉस्फेट सिर्फ चेंज होता है, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटेज में उसने फॉस्फेट की पोजीशन चेंज की है। फॉस्फेट को कार्बन नंबर 3 से हटा के कार्बन नंबर 2 पे लगाया, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन होती है। कंपाउंड नाम है फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये एंजाइम है, इनोलेज की मदद से और बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट की दोबारा क्या होगी? काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से इसमें से जो फॉस्फेट रिमेनिंग है वो भी निकल जाएगा, बन जाएगा एटीपी, और यहाँ पे पायरुवेट बच जाएगा। अब इस सारे स्टेप में ग्लूकोज से एक पायरुवेट, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और उससे एक 3 कार्बन कंपाउंड। इट मींस कि यहाँ पे 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड की मदद से ये बनेगा तो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फिर इसमें चेंज होगा और ये फिर एक दफा इस रिएक्शन को कैरी करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 ही कंपाउंड ये बनते हैं, सारे के सारे 2-2 कंपाउंड बनते हैं एक दफा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। ग्लूकोज जब एक दफा ब्रेकडाउन होता है तो उसके एक दफा ब्रेकडाउन होने से 2 पायरुवेट बनेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नेट गेन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का, नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की नेट गेन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या चीज बनती है? ग्लाइकोलाइसिस में कौन-कौन से कंपाउंड बनते हैं, कौन-कौन से सबस्ट्रेट बनते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज होते हैं। हमें नेट गेन देखना है तो हम इन्वेस्टमेंट को निकाल देंगे आउटपुट से, बाकी जो बचेगा वो नेट गेन होगा। 2 एटीपी इसमें यूज होते हैं। इसमें एक एटीपी यहाँ पे बन रहा है, एक एटीपी यहाँ पे बन रहा है। जब ये रिएक्शन 2 दफा चलेगा तो 2 एटीपी ये होंगे और 2 ही एटीपी ये होंगे, तो मतलब 4 एटीपी इसमें बनते हैं। और दूसरी चीज, एक दफा ये NADH बनेगा, जब ये रिएक्शन 2 दफा चलेगा तो ये 2 दफा बनेगा, हम कहते हैं 2 NADH2 कंपाउंड बनते हैं। अब ये सारा इसके साथ 2 पायरुवेट कंपाउंड बनते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं। इसमें से हम 2 एटीपी निकाल दें तो बाकी जो बचेगा 2 एटीपी प्लस 2 NADH2 प्लस 2 पायरुवेट, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो नेट गेन आती है। ये है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, ग्लाइकोलाइसिस का, रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन, या उसका दूसरा नाम है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर उसका लेक्चर नंबर 1। तो सेकंड लेक्चर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।